गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वेदांता गुरुकुल राहुल सर्स क्लासेस में। मैं राहुल गौर सर आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सांख्यिकी अभियोग्यता। और इस सांख्यिकी अभियोग्यता यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी अंकगणित के अंतर्गत आज आपका टॉपिक चलने वाला है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। बिल्कुल मैं जीरो लेवल से आपको हीरो लेवल तक ले जाऊंगा, जीरो टू टॉप लेवल आपको ले जाऊंगा। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा सेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आगे भी इसमें जो टाइम एंड वर्क हमारा होगा इसके वीडियोस मैं आपको बनाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आज जो है टाइम एंड वर्क चैप्टर की शुरुआत है, तो ज़रा आइए देखते हैं हम टाइम एंड वर्क में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और हम इन क्वेश्चंस को कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, चुटकी बजा करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा आज बेटा टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क में ये जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है जिसको हम हिंदी में बेटा कहते हैं कार्य एवं समय। और आपको बताता चलूं कि आज जो ये आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी कार्य एवं समय, इससे कार्य एवं समय के ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो हमारा पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी आप बड़ी आसानी के साथ में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क और जो पाइप और टंकी है उसका कॉन्सेप्ट बेटा एक ही है। चुटकियों में इसके सवालों को आप हल कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस इस टाइम एंड वर्क के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर मैं जिस टाइप की चर्चा करने वाला हूँ वो टाइप है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 की चर्चा मैं आज यहाँ पर करूँगा। आपको बताता चलूँ कि टाइप 1 में बहुत सारे वेरिएशंस हैं। यहाँ पर आप ये क्वेश्चंस देख रहे होंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सिक्स तक ही नहीं, और भी सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि इन क्वेश्चंस में जब बेटा लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है तो समझ जाइए हमारा एक नया वेरिएशन मिलता है, एक नए रूप में हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, इसमें वेरिएशंस चाहे जितने ही क्यों न हो, आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। लोग उसको ट्रिक कहते हैं, ट्रिक नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट ही है। उस कॉन्सेप्ट पर अगर हम वर्क कर लेंगे, उस कॉन्सेप्ट को अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो इन क्वेश्चन से डरने की कोई भी बात नहीं है। और डरने की तो बात वैसे भी नहीं है, क्योंकि अब मैं आपके साथ में हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं समझ सकता हूं कि आपकी पीड़ा क्या है। कई बार बहुत सारे ऐसे वीक स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी हमेशा ये पीड़ा रहती है कि क्वेश्चंस हमें अच्छे से समझ में नहीं आते हैं, और कई बार भी वो क्वेश्चंस को समझते हैं बट क्वेश्चंस उनके दिमाग में नहीं आ पाते हैं। बेटा कोई डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो उसके लिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहां पर आपको दे रहा हूं। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9452304443। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। नंबर एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9452304443। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि हमारे टाइप 1 में कितने वेरिएशंस हैं। अब टाइप 1 के अगर वेरिएशन की बेटा बात करते हैं तो टाइप 1 के वेरिएशन में जरा देखिएगा, पहला जो मैंने लिख रखा है इसमें इन्होंने कहा है कि कोई व्यक्ति ए है, ये किसी काम को 12 दिनों में करता है। बी एक व्यक्ति है, वो किसी काम को 15 दिनों में करता है, यानी 15 दिनों में कर सकता है। तो बताना है कि अगर ए और बी दोनों साथ मिल जाएं तो वे उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, दूसरे में बात की है इन्होंने, वहां पर दो लोग थे पहले वेरिएशन में, ए और बी में ए बी दो लोग थे। अब यहां पर क्या है कि ए बी सी बेटा लोग कितने हैं, 3 लोग हैं। ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में, सी करता है 15 दिनों में। तो बताना है कि ए बी सी मिलकर के ये तीनों कितने दिनों में कर सकते हैं। या यहीं पर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि ए बी कितने दिनों में कर सकते हैं, बी सी कितने दिनों में कर सकते हैं, सी ए कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी तीनों एक साथ कितने दिनों में कर सकते हैं, या फिर किन्हीं दो के लिए भी ये पूछ सकते हैं कि ये दो लोग मिलकर के, कोई दो लोग मिलकर के उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ये एक नया वेरिएशन मिल जाएगा। बात करते हैं तीसरे वेरिएशन की। तीसरे वेरिएशन में इन्होंने कहा है, अभी तक क्या करते थे, एक व्यक्ति के लिए बताते थे कि ये व्यक्ति उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। अब इसमें जो इन्होंने कहा है वो दो लोगों के लिए कहा है कि ए और बी अगर लगा दिए जाएं काम पर तो वे किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी अगर लगाए जाएं तो ये किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए अगर लगा दिए जाएं तो ये किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो बताना है ए बी सी मिलकर के किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बताना है ए बी सी मिलकर के किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ए बी सी कितने दिनों में कर सकते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछते हैं कि अकेला ए या अकेला बी या अकेला सी जो है वो उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, यानी अगर मैं इंपॉर्टेंट कहता हूं तो ये वाली बात बेटा हो जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी अकेले का काम जो है वो यहां पर ज्यादा पूछा जाता है। डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आप पढ़ने वाले हैं आज के इस सेशन में। अब चौथे वेरिएशन की बात करते हैं। देखिए इसमें इन्होंने कहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए ने काम शुरू किया, किसने शुरू किया काम, ए ने काम शुरू किया, 4 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो गया। ए ने काम शुरू किया और 4 दिन बाद बी भी काम में शामिल हो गया। इसका मतलब है कि ए पहले अकेले 4 दिन काम करता है, फिर उसकी मदद करने कौन आ जाता है, बी भी आ जाता है। तो बताना है कि पूरा कार्य जो है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा या पूरा कार्य हमारा कितने दिनों तक चला। इसके बाद जब हम पांचवें वेरिएशन की बेटा बात करेंगे तो पांचवें वेरिएशन में आ रहा है कि ए एक अकेला बंदा है, ये किसी काम को बेटा कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिनों में। दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, दोनों ने, ए और बी दोनों काम करना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है कि 5 दिन बाद बी चला जाता है, 5 दिन बाद बी चला जाता है, यानी 5 दिन तक ए और बी दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। उसके बाद बी चला जाता है तो बचा कौन, ए, यानी ए ही शेष काम करेगा। तो आपसे यह पूछा गया है कि शेष काम ए ने कितने दिनों में पूरा किया। तो यह तो था पांचवा वेरिएशन। अब हम बात करते हैं छठवें वेरिएशन की। छठवां वेरिएशन यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहां से भी क्वेश्चन आता है। ये वेरिएशन देखिए कैसा है, इसमें कहा है ए ने किसी कार्य को जो है वो 20 दिन में पूरा किया, यानी ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को बेटा 24 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन कहा गया है कि अगर ए व बी बारी बारी एक एक दिन कार्य करें, यानी इस बार ये कोई कार्य साथ नहीं करेंगे, एक एक दिन बारी बारी कार्य करने का मतलब है पहले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा बेटा, बी आएगा कार्य करने। तो ए और बी अगर बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिनों तक चलेगा। जबकि ये इंपॉर्टेंट बात है, जबकि कार्य करना कौन शुरू करता है, ए शुरू करता है। कार्य करना यहां ए शुरू कर रहा है, कार्य करना बी भी शुरू कर सकता है। क्वेश्चन ऐसा भी कह सकता है। तो मैंने यहां पर आपको टाइप नंबर 1 के ध्यान दीजिएगा, टाइप नंबर 1 के मैंने आपको 6 वेरिएशंस दिखाए हैं, टाइप नंबर 1 के 6 वेरिएशंस दिखाए हैं। अब बात ये आती है, क्वेश्चन ये खड़ा होता है, क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि क्या टाइप 1 के ये 6 वेरिएशंस ही हैं? नहीं बेटा, 6 वेरिएशंस ही नहीं हैं, और भी वेरिएशंस हो सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस में जब भी हम लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, जब भी हम कुछ स्टेटमेंट्स और बढ़ा देते हैं, जब भी हम उसमें कुछ पूछ और लगा देते हैं, आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें एक पूछ और लगा दी गई तो एक नए टाइप का क्वेश्चन बेटा जनरेट हो जाता है। तो इसका कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि लैंग्वेज अगर चेंज कर दी जाएगी तो इन क्वेश्चंस का वेरिएशन भी चेंज हो जाता है, बट बेटा कॉन्सेप्ट कभी नहीं चेंज होगा। कॉन्सेप्ट इज यूनिक, कॉन्सेप्ट इज सेम, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक सिंगल कॉन्सेप्ट इसका है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेंगे तो टाइम एंड वर्क की सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी।
आएगी। बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये, ठीक है। तो मैंने 6 वेरिएशंस दिखाए हैं। वेरिएशन इसमें और हो सकते हैं, जैसे इसमें ये भी कह सकते हैं कि 2 व्यक्तियों ने कार्य शुरू किया, ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है। ए ने क्या किया, काम शुरू होने के इतने दिन बाद कार्य करना बंद कर दिया, और जो बी था उसने क्या किया, कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य करना बंद कर दिया, और उसी समय सी ने जो है वो उसको ज्वाइन कर लिया। तो बताइए पूरा कार्य कितने दिन तक चला। यानी कार्य शुरू होने के बाद भी कोई छोड़ सकता है, और कार्य समाप्त नहीं हो पाया उससे पहले भी कोई छोड़ सकता है। इस तरीके के वेरिएशंस और भी इसमें हो सकते हैं, और भी कई एक चीजें इसमें हो सकती हैं। तो चलिए उन सबको हम डिटेल में एक्सरसाइजेस के माध्यम से जानेंगे, बट इस सेशन में आप सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को जानने वाले हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की, है ना। कॉन्सेप्ट को बेटा अच्छे से समझ लेना है, जरा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगना है, सिर्फ बेटा 2-3 मिनट की बात है। 2-3 मिनट में अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए आइए देखते हैं हम इसके टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट को। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि टाइम एंड वर्क ही नहीं, पाइप और टंकी का भी कॉन्सेप्ट आप समझने वाले हैं, यानी एक के साथ एक फ्री होने वाला है, आप ऐसा समझ सकते हैं इसको। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम 2 चैप्टर आपके क्लियर होने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से बेटा समझिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए बेटा बात कर लेता हूं मैं कॉन्सेप्ट की, कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर पहला क्वेश्चन जो मैंने लिख रखा है, देखो ए बेटा है, ए ये किसी काम को कर सकता है 12 दिनों में। कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में कर सकता है। बी है, ये बी इसी काम को कर सकता है 15 दिनों में। बी कर सकता है 15 दिनों में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए बी मिलकर के कितने दिनों में कर सकता है। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जाए, चाहे ये पूछा जाए कि ए बी मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं, या आपसे ये पूछा जाए कि ए ने काम करना शुरू किया पहले, ठीक है, और उसने 2 दिन काम किया, उसके बाद ए चला गया, फिर बताओ ये जो बी है ये काम को कितने दिनों में कर सकता है। या आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि दोनों ने मिलकर के कार्य करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद जो है वो बी काम छोड़ करके चला गया, तो बताओ शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा, या पूरा कार्य जो है वो कितने दिनों तक चला। तो बेटा इसमें वेरिएशंस तो कुछ भी हो सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इसमें जब हम लैंग्वेज चेंज करेंगे तो लैंग्वेज चेंज करने से वेरिएशन जो है चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज चेंज करने से क्वेश्चन जो है आसान या कॉम्प्लिकेटेड यानी कठिन बन सकता है, ठीक है। इजी या डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है अगर ये लैंग्वेज चेंज करते हैं। कोई टेंशन नहीं लेने की है, बिल्कुल मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। इसकी अब हम बात करते हैं। देखिए है क्या, ये क्या है आखिर ये कॉन्सेप्ट। देखो ए करता है किसी काम को 12 दिनों में, बी करता है उसी काम को कितने दिनों में बेटा? 15 दिनों में। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो ये दिया गया है, जो ये दिया गया है कि ए 12 दिनों में कर सकता है और बी 15 दिनों में कर सकता है, तो ये दिया गया है पूरे कार्य का समय। किसका दिया गया है? पूरे कार्य का समय। बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ये पूरे कार्य का समय है। क्या है ये है पूरे कार्य का समय। ये जो लिखा जाता है ये पूरे कार्य का समय लिखा जाता है। अब देखिए होता क्या है इसमें, क्वेश्चन में हमेशा ये कहते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में कि ए और बी किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, लेकिन बेटा वो काम ये कभी बताते ही नहीं है। ये नहीं बताते हैं कि वो आखिर ये काम है कौन सा। अब काम अगर नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वो कौन सा काम है, तो हमें काम को एज्यूम करना होता है, यानी हमें काम को मान लेना होता है। गणित में मानने की प्रथा बहुत पुरानी है, ठीक है। गणित में मानते बहुत ज़्यादा हैं। घर में हम अब अपने माँ बाप की माने या ना माने, बट गणित में हमें मानना पड़ता है कि माना उसकी उम्र x वर्ष है, माना ये है। तो इसी तरीके से इन टाइम एंड वर्क में भी हमें उस कार्य को एज्यूम करना पड़ेगा, कार्य को मानना पड़ेगा। अब कार्य जब मानेंगे तो भाई 2 लोग हैं, 2 लोगों की क्षमता क्या है ये तो हमें पता नहीं है। तो कार्य जो भी मानेंगे वो दोनों लोगों के लिए एक रूप से समान होना चाहिए, समान स्तर का होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि एक को आप कठिन कार्य दे दो,
वो पता चला फंसा रहे दिन भर जो है कार्य ही न कर पाए, और बी जो है पता चला 10 घंटे में ही या 2 घंटे में ही या 1 घंटे में ही उस कार्य को निपटा दे। तो कार्य समान स्तर का लेना है, यानी अगर वो कार्य ए के लिए उतना सरल है उतना ही वो कार्य बी के लिए भी सरल होना चाहिए। और जहां पर एक समान रूप से कार्य के स्तर को लेने की बात आएगी वहां पर फिर उस कार्य को हम क्या करेंगे, एलसीएम के रूप में लेंगे। जो भी ये नंबर्स दिए गए हैं, जो भी ये पूरे कार्य का समय दिया गया है, इन्हीं नंबर्स का हमें बेटा क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और जो भी एलसीएम होगा वही पूरा काम माना जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं, ये जो नंबर्स हैं 12 और 15, 12 और 15, इनका हमें लेना है एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम बेटा 60 होता है। एलसीएम आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, और जिन लोगों ने एलसीएम नहीं पढ़ा है वो लोग थोड़ा सा ध्यान दें। देखो 12 और 15 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उसके दो तरीके होते हैं, एक तो है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। यानी एक हमारा जो है वो डिवीजन मेथड है और एक फैक्टर मेथड है, लेकिन इन मेथड्स में टाइम लग सकता है। जैसे आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 6 12, 15 ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 15 ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 1 53 15। फिर 5 से करेंगे, 1 ऐसे ही लिखा जाएगा, 5 1 5। तो देखिए कितना आया, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60। ये भाग विधि है, ये आसान मानी जाती है, लेकिन यहां पर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में इसको भी आपको नहीं करना है। ये भी आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। करना क्या है देखिए मैं बताता हूं आपको। जब भी यहां पर काम करना है, एलसीएम लेना है, तो वो एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। अब देखिए आपको एलसीएम लेने के लिए क्या करना है। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे कि जो 12 और 15 है इसमें से बड़ी संख्या उठाएंगे। जरा बताओ 12 और 15 में बड़ी संख्या 15 है कि नहीं है? बिल्कुल है, 15 है। तो आप 15 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, 15 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल स्पष्ट बात है, बिल्कुल क्लियर बात है कि 15 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आएंगी वो 15 से तो विभाजित होंगी ही होंगी। हमें ध्यान ये रखना है 15 के पहाड़े में ऐसी संख्या जहां पर मिल जाए जो 12 से भी विभाजित होती हो, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं 15 का पहाड़ा। 15 1 कम 15। अब 15 से तो डिवाइड हो गई क्योंकि वो 15 के पहाड़े में है, बट 12 से नहीं है। 15 दूना 30, 30 भी 12 से नहीं है। 15 तिया 45, 45 भी 12 से यानी 12 से डिवाइडेड नहीं है। 15 चक्कू 60, जब 60 आएगा तो 60 हमारा 12 से भी डिवाइडेड है और 15 से तो है ही है। तो जहां पर ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 12 से भी यहां पर डिवाइड हो तो उसी को हम क्या मान लेंगे, एलसीएम मान लेंगे। तो हमेशा बेटा एलसीएम लेने के लिए यही मेथड आप फॉलो करिएगा। जितनी भी संख्याएं हो, यहां पर 2 दी गई हो, 3 दी गई हो, 4 दी गई हो, उनमें सबसे बड़ी संख्या उठाइएगा, उसका पहाड़ा पढ़िएगा। उसके पहाड़े में जहां पर ऐसी संख्या आ जाए उसके पहाड़े में जो उन सभी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही हो, वही बेटा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम आएगा 60। और जो भी बेटा ये एलसीएम आएगा, जो भी एलसीएम आएगा, इसी एलसीएम को बेटा माना जाता है पूरा काम। क्या माना जाता है? पूरा काम। ये एलसीएम ही पूरा कार्य होता है, इसी को वो काम हम एज्यूम करते हैं। पूरा काम कैसे कहने का मतलब है, मान लिया 60 पेज हैं, इनको टाइप करना है। अब ये ए है, ये 12 दिन में ये 60 पेज लिख पाता है, और बी जो है ये 15 दिन में 60 पेज लिख पाता है। कहने का तात्पर्य हमारा यहां पर ये है। अब जब हमारा पूरा कार्य निकल आएगा तो हम क्या करेंगे, अब जैसे ये 12 दिन में 60 कार्य कर सकते हैं, 12 दिन में 60 कार्य कर सकता है कौन? ए। तो ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? 60 को 12 से डिवाइड कर देंगे यानी 5 आ जाएगा। ए एक दिन में कितना कार्य करेगा? 5 कार्य करेगा। और बी जो है 15 दिन में 60 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 4 कार्य करेगा। यानी जो ये पूरा कार्य है, इस पूरे कार्य को, यानी इस कार्य को समय से भाग कर रहे हैं। समय से जैसे ही भाग करेंगे तो क्या आ जाएगी? क्षमता आ जाएगी। कार्य को समय से भाग करेंगे तो क्षमता आ जाएगी। इसका मतलब अगर हमें कहीं पर कार्य निकालना है तो कार्य बराबर हो जाएगा
क्षमता गुणे समय, यानी समय और क्षमता का गुणा करा देना है तो हम क्या निकाल सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं। और यहीं से और सारे रिलेशंस बनेंगे, यहां से और टाइप का क्वेश्चन बनेगा जो कि क्षमता पर आधारित प्रश्न बोला जाता है, वो हम आगे चल करके आगे और वीडियोस में आपको उस तरीके का प्रश्न जो है वो करवाएंगे। फिलहाल कार्य बराबर क्षमता गुणे समय हो जाएगा, यानी ये जो निकली है, ये निकली है क्षमता। क्या निकली है, क्षमता। क्षमता निकली है, लेकिन ये है क्या, ये बेटा एक दिन का कार्य है, और ये जो एक दिन का कार्य होता है वही क्षमता होता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में वर्क इफिशियंसी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको वर्क इफिशियंसी बोला जाता है, या इसको हम यूनिट वर्क कह सकते हैं। तो ये जो यूनिट वर्क होता है यही कार्य करने की इनकी क्षमता होती है। बेटा इतना ये जो मैंने बनाया हुआ है ये मामला, ये इतनी जो कहानी बेटा समझाई है ये आपको समझ में आ गई होगी। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहली बार में कॉन्सेप्ट ये है, पूरे कार्य का समय कहाँ लिखा है, पूरा काम कहाँ लिखा है, क्षमता कैसे निकालेंगे और कहाँ लिखी हुई है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ लेनी है। बस इसी पर हमारे सारे वेरिएशन सॉल्व हो जाने वाले हैं, सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाने वाली है। बस इसको हमें ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हम इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा पहला यही क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन ये सामने बेटा यहां पर लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि ए बी मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे ए बी को लगा समय, ए बी को लगा समय, किसमें लगा समय, पूरे कार्य में। ए बी को पूरे कार्य में लगा समय कैसे निकालेंगे, देखो पूरा कार्य कितना है, कार्य कितना है, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे क्षमता। समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे क्षमता, क्योंकि कार्य बराबर है क्षमता गुणे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा कार्य बटे क्षमता। समय बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे क्षमता, क्योंकि कार्य बराबर क्या है, कार्य बराबर है समय गुणे क्षमता। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं यहां पर पूरा कार्य कितना है बेटा, 60 है। अब हमें करवाना किससे है, ए बी दोनों से करवाना है। तो निश्चित रूप से ए बी की जो क्षमता है वही तो लेनी पड़ेगी। हमें ये पूरा कार्य किससे करवाना है, ए बी से। तो जो क्षमता ए बी की है वही तो हमें लेनी पड़ेगी। तो ए की क्षमता देखो कितनी है, 5 है, बी की क्षमता कितनी है, 4 है, और इनकी अगर दोनों की क्षमता की बात की जाए तो दोनों की क्षमता बेटा है 5 + 4 यानी 9, यानी 60/9 दिन आ जाएंगे। यानी दोनों मिलकर अगर कार्य को करेंगे तो 60/9 दिन में करेंगे। 60/9 का मतलब है 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 20 60, यानी 20 बटा बेटा कितना आया, 3 आया। भाग दे दोगे, 3 18, 18 और 2 20 होता है, तो 6 सही 2/3 दिन इसका जो है ये फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी अगर ये दोनों मिलकर के कार्य को करते हैं तो दोनों मिलकर के कितने दिन ले सकते हैं, 6 सही 2/3 दिन ले सकते हैं। इसी तरीके से अन्य क्वेश्चंस को भी आप लगा सकते हैं, इसी तरीके से आप अन्य क्वेश्चंस को भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें बताइएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, करना क्या है, ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में कर सकता है। इसी तरीके से अगर सी दिया होता तो सी का भी लिख लिया जाता, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आएगा बेटा उसको हमें लिख देना है पूरा काम, वही पूरा काम होगा। ठीक है, पूरा काम निकल जाने के बाद में हम इनकी क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता का मतलब है एक दिन का कार्य। ठीक है, यानी यूनिट वर्क, यानी वर्क इफिशियंसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी कार्य होता है उसको समय से भाग दे देंगे। कार्य 60 निकला है, समय इनका ये है, तो ए की क्षमता जैसे निकालनी है तो ए जो पूरा कार्य कर रहा है, पूरा कार्य जो ए से करवाना है उस कार्य को दिनों की संख्या से यानी समय से भाग दे देना है, क्षमता निकल आएगी। 60 में 12 से भाग दिया, 12 पंचे 60 यानी 5 निकल करके आया। इसी तरीके से 60 में 15 का भाग लगाया, 4 निकल करके आया। तो ये हमारी क्षमता निकल आई। अब जिस हिसाब से काम करवाना है, क्षमता जैसे ही निकल आएगी समझिए हमारा आधे से ज्यादा काम हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी कितने दिनों में करेंगे, मिलकर के। तो मिलकर के अगर करवाना है तो चूंकि दोनों मिलकर के करेंगे इसलिए दोनों की संयुक्त क्षमता से भाग देना पड़ेगा।
भाई दोनों से करवाना है तो ए 5 क्षमता है इसकी, बी की 4 क्षमता है, यानी संयुक्त क्षमता 9 बनी। 9 से आपको भाग देना है तो 60 को 9 से भाग कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, 6 सही 2/3 दिन इसका आंसर आ जाएगा। यानी ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को 6 सही 2/3 दिन में कर सकते हैं। अब मान लिया इसी क्वेश्चन में अगर हमसे ये कहा जाता कि दोनों ने मिलकर के कार्य करना शुरू किया, दोनों ने, किसने, ए बी ने, तो ए बी की क्षमता बेटा कितनी है, देखो 9 है, 5 + 4, ए बी की क्षमता कितनी है, 9 है। दोनों ने काम करना शुरू किया और 5 दिन काम किया। कितने दिन किया, 5 दिन। तो 5 दिन में कितना काम कर डालेंगे, 45। तो देखो शेष काम कितना बचा, शेष काम बराबर कितना बच जाएगा, 60 - 45 बराबर कितना बचा, 15। 15 कार्य बच गया। तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा, शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। अब शेष काम 15 है, कितना है, 15 है। करवाना किससे है, ए से, ए की क्षमता से ही तो भाग देंगे। अगर ए से करवाना है तो ए की क्षमता से भाग देंगे, ए की क्षमता है 5, यानी 5 × 3 = 15, यानी 3 दिन। यानी शेष काम जो होगा यहां पर ए क्या करेगा, 3 दिन में करेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, दूसरा वेरिएशन हो गया। इसी तरीके से आप सारे वेरिएशन सॉल्व कर सकते हैं। देख लिया आपने, मैंने बोला कि अगर ए बी मिलकर के काम करना शुरू कर दें और दोनों ने 9 दिन काम किया, 9 दिन के बाद बी कार्य छोड़ करके चला गया, शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जब दोनों मिलकर के कार्य करेंगे, दोनों का कार्य है 9 और 5 दिन कार्य किया, 9 × 5 = 45 कार्य हो गया। तो शेष कार्य हमारा कितना बचेगा, 60 से 45 माइनस कर देंगे, 15 बचेगा। अब इस 15 कार्य को करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। क्यों, क्योंकि बी तो मैदान छोड़ करके भाग ही गया है। ठीक है, तो इस 15 कार्य को किससे करवा देंगे, ए से, यानी 5 क्षमता वाले व्यक्ति से करवा देंगे। 5 से भाग दे दिया तो 3 दिन निकल आएगा। तो इस तरीके से इसके डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं, बट बेटा कॉन्सेप्ट इज सेम फॉर ऑल। कॉन्सेप्ट यही है, समझ लेना पूरे कार्य का समय कहां पर लिखा है, हमारा पूरा कार्य कहां लिखा है, क्षमता कहां लिखी है, क्षमता कैसे निकालनी है, और फिर जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करते जाइए। ठीक है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं टाइप 1 के। टाइप 1 का जो अगला जो वीडियो मैं वो भी टाइप 1 का ही बनाने वाला हूं, और उसमें मैं टाइप 1 का जो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करवाने वाला हूं, और एक से एक अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस बेटा मैं उसमें लाने वाला हूं। चलिए ठीक है, तो मिलता हूं मैं अपने अगले वीडियो में आपसे, जो कि इसकी प्रैक्टिस का होगा। जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ में बेटा शेयर करिएगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो उससे हमें जो है थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो और प्रोत्साहन मिलेगा, हम और अच्छा कार्य करने के लिए आपके लिए जो है वो और उत्साहित होंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स टू ऑल, हैव अ नाइस टाइम, नमस्कार।